तो उनके लोग तो बिल्कुल पगला गए बेचारे। अरे क्यों आया मैं? हाइटी पे जाना था मेरे को, हाइटी छोड़ के आया हूँ मैं। किसी बड़े आदमी के साथ हाइटी की थी मैंने, उनको छोड़ के आया हूँ। क्यों करते हैं हम? क्यों? हम ना पाकिस्तान की जो बैशिंग है ना, नहीं, वो रेगुलर बैशिंग नहीं करेंगे। करें। क्या है, हम उन्हें भिखारी नहीं बोलेंगे, हमने ऐसे भिखारी को बोल के हाई लेनी है। उनको ये नहीं बोलेंगे कि उनकी अंग्रेजी खराब है, नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं। वो क्योंकि खराब सब यही कर रहे हैं, खराब क्रिकेट पे भी नहीं बोलना है, वो पता ही है, पता ही है, ऑब्वियस सब इसी पे बात कर रहे हैं। वो जो कैच छोड़ते हैं उनकी बैटिंग नहीं होती, कैच जो भी। छोड़ते हाँ, हैं, मतलब बैटिंग हाँ, छोड़ते वही हैं, मतलब। हाँ, जो भी, कि कुछ ही खराब बात फील्डिंग। दिमाग कम है, कोई नहीं बोलेगा दिमाग कम है। ऐसा ऐसा क्या है दिमाग कम? हमने क्या चांद पे अपना लैंडर भेज दिया है? हाँ, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया। बेसिक बात ये है कि हाँ। हाँ जो सब कर रहे हैं वो नहीं। नो मोर टिपिकल पाकिस्तानी जोक। हाँ, ठीक है, फॉर अभी जो पॉडकास्ट बचा है हमारा 15-20 मिनट का, उसमें नहीं करनी मेरे को बात। बिल्कुल सही नहीं लगता उनको ऐसे टेररिस्ट वाले। जैसे पता है एक गेम आती थी काउंटर स्ट्राइक, उसमें 2 टीमें होती थी, टेररिस्ट और काउंटर टेररिस्ट। कहते हैं पाकिस्तान में काउंटर टेररिस्ट का ऑप्शन ही नहीं है। ये ऐसे जोक नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। ये सब चुटकुलों से हमें तो ठीक है, आने वाले 15 मिनट तक हम लोग कोई भी पाकिस्तान की बातें नहीं करेंगे। हाँ तो ये अच्छा वो नहीं करना है, हाँ नहीं करना है। वो तो कर हो ही गया। तो फिर आपस की बात करना पड़ेगा कुछ। मैं कह रहा था कि 다른 여자애들도 F-money 할 때 나는 거절하고 너에게로 갈게 1 लाख व्यू हो गए भाई साहब अरे वीडियो बहुत पे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई यार। यार गोपाल जी डिसाइड किया था ना कि यार मिला लोगे यार। हाँ यार गवार यार, इतनी आसानी से नहीं। मतलब शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं ठीक है। नहीं, सही में जेन्युइनली थैंक यू यार सारे Thank you फैंस को, दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मतलब काफी सारे व्यूज। ऐसा पॉडकास्ट हुआ है कि मेरे को कल पीसीबी चीफ क्रोसिन नकवी का ही फोन आ गया। उन्होंने कहा मैंने पॉडकास्ट देखा, कह रहे 3 लड़के कैमरे के सामने चुटकुले मार रहे हैं, बेबुनियादी बातें कर रहे हैं, कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। कह रहे पॉडकास्ट है या पाकिस्तानी आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो उन्होंने तुझे यार मैसेज नहीं भेजा कि तुझे भी नहीं बताया? नहीं, मैंने तो उन्हें टोका, मैंने कहा कुछ गैरत कीजिए यार, ऐसे क्या उनमें और हमें फर्क है? कह रहे हाँ तुमने मैट्रिक पास की हुई है। फिर वो उनकी बात कट गई, शायद कराची में फोन चोरी हो जाता है। कह रहा वरना मैं सीरियसली सुन रहा था ऐसी फालतू बात करते करते मैं सोचा क्या क्या कह रहा है ये। मुझे नहीं, मैच तो मैंने फिर नहीं देखा। अच्छा। मैच मैंने फिर से अवॉइड किया, हाँ। रीलो पे ही देखा है। हाँ। और जो वो ये सब हुआ है, मुझे लगता है कि गाइस एक काम करो, ये जो तुमने ये जो झूठ का गुबार फैला रखा है ना, मैच नहीं देखा, हर बॉल में बातें चल रही है हमारी, दिखाऊंगा भी चैट, मेरी फटी पड़ी थी गाइस। आई वॉज डन। मुझे लगा 170 दुबई की विकेट पे बन गए भाई, ये कैसे चेज होंगे। हाँ। और मुझे लगा कि, और जो कैच छूट रहे थे तो मुझे लगा था कि इंडिया ने प्रेशर ले लिया है अपने आप पे, हाँ। कि यार ये वापस आ गए, हमने ये सब बोल दिया अभी। शिवांगी ने बोलता है इन द एयर ड्रॉप जो हमारा चैनल है उसमें इंडियन फील्डर ना लगाना पड़े। एक बार को तो यही लगा अरे कि यार चार- ये हमारे चैनल के लिए काम करते हैं क्या? मुझे लगा था बस कमेंट एंड ड्रॉप और अच्छे प्लेयर सब, ऐसा भी नहीं कि और कोई उन्हीं प्लेयर ने फिर अच्छी कैच पकड़ी भी है। हाँ वो ये सिर्फ हमारे शो के प्रमोशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं यार। अरे मेरे को लग रहा है- Thank you दोस्तों। मेरे को लग रहा है यार ये अब गालियां आएंगी कि अच्छा हमारा इंडिया हमारे पाकिस्तानी चेहरे लगाए हैं, तुम्हारे फील्डरों को देख लो। मैं बोला यार मत यार, हमारा चैनल बंद हो जाएगा यार। मेरा ये था कि इंडिया हार जाएगी, कैच मत छोड़ यार। मेरा ये था कि अरे यार हमारे चैनल की प्रोग्रामिंग हिल जाएगी यार। वो ना हमारों को हमने पिछले में कुछ ज्यादा ही बोल तो नहीं दिया नहीं और अब हार गए। वो मैं बता रहा हूँ उन लोगों ने हमारे शो के प्रमोशन के लिए किया, नहीं तो इतने आसान कैचो कभी नहीं छोड़ते। हाँ मेरे को जस्ट कि लोगों को ओ एक नया चैनल आया इन देयर एंड ड्रॉप्ड। देखो वो ना एशिया कप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा पाकिस्तान अपनी क्रिकेट से तो नहीं बचा पा रही है, इंडिया कहता हम ही मौके दे देते हैं। करेक्ट। क्योंकि ना अभिषेक शर्मा ने जितने रन मारे, हमने उससे ज्यादा उसे आईपीएल में मारते हुए देखे हैं, वो भी अगेंस्ट बेटर ऑपोजिशन। तो कुछ नई बात तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं था मैच से कुछ किया। जो हंगामा किया उन्होंने अपनी हरकतों से ही किया। जैसे आज तक मैंने तेरे को जो भी बुली किया हो, तुझे जो गालियां बकी हो, एक सेकेंड, तुझे मैंने बहुत बुली किया है, गालियां बकी हैं। मैं ज़रूर तेरा जूनियर था टीवीएफ में, लेकिन मैंने कभी जूनियर वाला बिहेवियर नहीं किया। मैंने हमेशा तेरे को सीनियर की तरह ट्रीट कितनी किया, बेइज्जती है ना कि जूनियर रैगिंग करके चले है गए ना। आपकी। तू जैसे तू भी इंटर्न था, तो पहले दिन जैसे अफरीदी की पहली बॉल पे जो हुआ, मैंने पहले दिन तेरे को बोला चल भोसड़ी के निकल जा। तो ठीक है, बट मुझे ये समझ में आया कि भाई पंजाबियों से पंगा नहीं लेने का। अगर 2 पंजाबियों की सटक गई तो भाई इतना मारेंगे, इतना, सॉरी मेरे से गलती, भूल चूक माफ।
नहीं यार, आप भी आगे किसी पंजाबी को अगर आपने कुछ बोला है उल्टा तो सीधा क्या तो आप अभिषेक शर्मा भी पंजाबी है? दोनों हाँ ओह, अच्छा। इनफैक्ट मैं मुझे पता सब है दोस्तों, मुझे सब पता है, लेकिन जस्ट यू नो लेमैन्स पर्सपेक्टिव। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 2 क्या 3 पंजाबी ने अच्छा परफॉर्म किया है। आपने अर्शदीप का रिएक्शन नहीं देखा? और मेरी थ्योरी है तो ना, सूर्य कुमार यादव ने बोल दिया कि वी वांट टू डेडिकेट दिस विक्ट्री टू द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम। अब मोहसिन जी ने बोला कि तुम्हें भी ये स्टेटमेंट देनी है। तो उन्होंने कहा क्या 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 स्टेटमेंट देनी है कि वी वांट टू डेडिकेट। वो कह रहे नहीं क्या 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 बोल रहा है। तो 3-4 बार उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ाई, उन्होंने कहा यार इतनी इंग्लिश हमें आती होती तो हम क्रिकेट छोड़ के स्कैम कॉल ना कर लेते। नहीं बट उन्होंने कहा कि ये डायलॉग छोड़ो, हमें कुछ सिग्नल बता दो। हाँ। हमें कुछ साइन लैंग्वेज में बता दो जो करना आसान हो। तो बट उस पे बहुत चर्चा हो रही है ये ना। हाँ तो वो मुझे लगता है कि उसमें क्या क्या मतलब है यार मैंने बाकी एआई की बहुत फुटेजेस आ रही है, मैंने रियल फुटेज देखी। क्राउड चिल्ला रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है। तो उन्होंने कहा जब तक चाइना है ठीक है, वरना तो लौड़ा लगेगा। फिर उन्होंने बोला ऐसे ही चलता रहा तो कितने साल में दिवाला निकल जाएगा। तो कहते 6। आप गोपाल जी ने वीडियो भेजी थी कि हारिस रौफ की सड़क पे फैन से लड़ाई हो रही है। वो फैन नहीं है, वो हिंडनबर्ग का एम्प्लॉय है। वो कह रहा है इतनी बढ़िया इकोनॉमी की चीजें इन्हें कैसे पता है। अच्छा दोस्तों, क्रिकेट पे रहना है, क्रिकेट आप ये अच्छा एंड में ना एक एकदम काम मुझे करेंगे। लग रहा है कि सीधे पॉलिटिक्स में चले जाते हो तुम लोग। मुझे लगता है थोड़ा इमोशनल हो गया है नहीं, बाद ना। क्रिकेट पे रहो क्रिकेट, दोस्तों। क्रिकेट, हमारा शो है अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट शो का नाम क्या है? इन द एयर। एंड ड्रॉप्ड। नहीं, मैं कहता हूँ कि वो एक लगा दो नीचे, जैसे फिल्मों में होता है ना कि इस एक्टर ने ये वर्ड कितनी बार बोला है पूरी फिल्म में। गोपाल जी का वो होगा, अरे क्रिकेट पे काउंटर बढ़ रहा है। अरे तुम लोग इधर उधर इतनी गलियां पकड़ लेते हो। गोपाल जी वो मैं अपने पापा की तरह बात नहीं कर रहे कि बेटा ये खेल कूद ये सब पढ़ाई पे ध्यान, पढ़ाई पे ध्यान। ये खेल कूद ये सब लड़की बाजी। गोपाल जी रीजन है कि हमारे नीचे चैप्टर बन पाते हैं, हाँ वरना तो इधर उधर निकल रहा है। करेक्ट। हाँ नहीं क्रिकेट में लेकिन यार देखो वो भी तो क्रिकेट पे नहीं टिक रहे ना यार, वो भी तो टेढ़ी मेढ़ी बात है। वो देखो वो क्या फरहाना शहजाद ने वो क्या सिग्नल किया यार, इससे एक और मेरे को भी लगा, वाहियात है वो। अरे वो क्या नाम है उसका? साहिबजादा अफरान। साहिबजादा नहीं यार, तुम यार कौन से मैं नाम ही भूल गया उसको क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रहा ना अब। अरे हानिया आमिर की फॉलोइंग कैसी जा रही है? यार बट मेरे को समझ नहीं आया यार कि मतलब ये जो गन वाला था, ये गन वाला उसने जेन्युइनली किसी को सोच के किया या कुछ लोग तो कह रहे हो ये भी हो सकता है वो जाले साफ कर रहा हो। तो तुम गनी के बोल रहे हो, लेकिन आपको सही में लगता है कि उसने डेडिकेट किया किसी चीज को या बस कर देते हैं, गन चला देते हैं? वो चिड़ी मारा आदमी है, देख के लगा है। हमारे गांव में भी बहुत गन है चिड़िया मारने के लिए, वो चिड़िया मार रहा था। हाँ, अच्छा वैसे वो जो अमन की चिड़िया उड़ के जाती है ना, हम लोग भेजते हैं हर साल उनको, अमन की चिड़िया भेजते थे। वो लोग तो अमन की चिड़िया बिलीव नहीं करते, उनको तो ये सब करना होता। तो अमन की शिवांकित चिड़िया मार- बस क्रिकेट पे फिर पॉलिटिक्स। और वो अमन की गुलजार साहब ने जो अमन की चिड़िया भेजी थी उसे उन्होंने मैं तो जोक लिख के लाया था गोपाल जी यार। उन्होंने जो है उससे शटल कॉक खेल लिया। मैं तो छोटे छोटे जोक लिख के लाया था, अब आप कह रहे हो क्रिकेट में रहना है। मुझे तो लगा आज पूरा माहौल ही पॉलिटिक्स का होगा। तुम तो लोग चलिए क्रिकेट पे रहते हैं। तो गोपाल जी क्या जानते हो तुम क्रिकेट के बारे में? हाँ नहीं हम पे डालो, आप बताओ आपने इस बार कौन से रील देखे? मैंने बहुत रील देखी। क्या बताओ कौन से? सही है, सही चला, लेकिन अच्छा चला। देखो जो देखिए चीज मुद्दे पे आइए। बात यह है कि जिस चीज का खेल हो रहा है उसी चीज से जवाब दिया। इधर उधर के फालतू इशारों से कोई लेना देना नहीं। क्रिकेट की बात हो रही थी, ऐसा क्रिकेट खेला कि सारे मुंह बंद हो गए। अब आप कुछ भी कहते रहो, समझे? नहीं बिल्कुल सही। मेरे को पता है अजीब क्या लग रहा है, वो लोग जो हैरान हो रहे हैं कि पाकिस्तान इतना खराब खेला है। हाँ आपने क्या उम्मीद की थी? पाकिस्तान कंसिस्टेंटली इतना खराब खेलता है। ये तो बहुत एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि ये कहाँ ये तो राइवलरी है ही ये नहीं। तो वो है ना कि आपने अपने बच्चे को मुंबई भेजा, वो ड्रग करते पकड़ा गया और आप शॉक हो गए। हैं? नहीं इसमें तो अपना एक्सपीरियंस नहीं बताना है। नहीं चलो सेटल करते हैं। आपने अपने वो बच्चे बड़ा पाव खाता पकड़ा गया, मैं समझ आपने अपने सकता बच्चे को गोवा भेजा, वो पार्टी करते पकड़ा गया। हूं। हाँ आपने अपने हस्बैंड को थाईलैंड भेजा और वो
नहीं, मैं कहने का मतलब है इस पे रिएक्शन ये आना चाहिए कि जिसका डर था वही हुआ। हाँ ये बोल जिसका डर था वही हुआ। और अगर पाकिस्तान क्या आपने अपने हस्बैंड को थाईलैंड भेजा और वो थाई खाना खा रहा है और वो वहाँ रिसर्च करते पकड़ा गया। अरे यार, मेरे साथ एक हुआ था थाईलैंड में ना, स्ट्रीट फूड में वो मिलता है ऐसे जैसे इंसेक्ट्स होते हैं ना, कॉकरोचेस मिल गए फ्राई करके, ऐसे जहाँ बड़े पाव के स्टोर होते हैं चखना, ना, हाँ वहाँ मक्खियाँ फ्राई करके मिल रही हैं। हाँ बीटल्स और ये सब। कमाल की बात है, उस खाने पे मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। अबे वो भिन भिना नहीं रही, वो अपने रिश्तेदार ढूंढने आई थी कि अरे ये भी तल गया है। ये फ्यूनरल अटेंड करने आए हैं। मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कैनिबी है, कैनिबल्स कैनिबीज हैं कैनिबल्स। नहीं यार शिवांगी, वो रिश्तेदार ढूंढने आई हैं अपनी कि अरे इनका भी हो गया, ये भी तले गए। मौसा जी कड़क हैं। मौसा जी कड़क है। गोपाल जी मेरे को डार्क रहने दीजिए ना, मैं डार्कनेस में आई जस्ट यू नो आई इसके मुंह पे अंधेरा करो या शिवांगी तो फ्लैट लाइट ही पसंद नहीं है, कह रहा है शेड डालो थोड़ी। मेरा बस ये मैच में आपने फहीम अशरफ को देखा आपने? एक तो सारे एक ही आदमी से अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, ठीक है, सबके बाल स्ट्रेट हैं, वो फहीम अशरफ की बाल सफेद है, उस पर काजल भी लगा लेता है। तो भाई उसने शुभमन गिल को बोल्ड मारा, 70 पे 70 चाहिए उसके भाई मैं भी फास्ट बॉलर हूँ। हाँ। इतनी मेरे को ही समझ है, सेलिब्रेशन तो ज्यादा कर दी। इतनी समझ मुझे भी है यार कि सामने वाली टीम में 9 बैट्समैन बचे हैं, आधी इंडिया की दिग्गज बैठे हुए हैं नीचे, 70 पे 70 चाहिए, वो क्या सोच के ये तो ये देखो, मैं पर्सनल अचीवमेंट भी तो है ना गिल को, बाकी हमें रहने दो पीछे जो देखा जाए। मशहूर कवि एमसी स्टैन की भाषा में बोलूं नहीं तो उनकी भाषा यूज करने लगा। नहीं, मैं अगर कान पकड़ के उस्ताद एमसी स्टैन की बात करूं तो पेलना कम चिल्लाना ज्यादा है। पहले का कम चिल्लाएगा ज्यादा। ये गाना है कोई? नहीं, पेलना तो मैंने अच्छा वर्ड यूज किया है। ओ अच्छा समझ गया। तो मेरे को पता क्या इन लोगों के साथ पॉडकास्ट करने आ कह रहे पिछले में मैंने तेरा उच्च कोटि का शेर सुनाया। हाँ मैं बशीर बद्र का शेर सुना रहा था, ये एमसी स्टैंड कान पकड़ के पेलना कम चिल्लाना ज्यादा है। तो मेरी इस पे थ्योरी ये थी कि उनमें ना ये कल्चर आया कि जो इंग्लिश बढ़िया बोलेगा उसे कैप्टन बना देंगे, तो सबने इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी। अब वो सारे मैथ्स भूल गए कि 70 पे 70 चाहिए तो बन ही जाएंगे उस पे। नहीं वो समझ नहीं रहा उसका कि मैंने कर दिया भाई, मैंने अपना काम कर दिया है, मेरी फीस नहीं कटनी हाँ। चाहिए। और ये किस्सा भी हो गया कि मैंने एक बार गिल को आउट किया था, समझ रहे? पर्सनल जैसे आप कह रहे हैं ना, उसकी टिकटॉक की रील कट गई है। उसकी रील तो कट गई, उसके व्यूज आ गए। बट मेरे को बस गम ये है कि यार हैरिस राव को रन नहीं पड़े यार, उसको बाकी टीमें मारती, हम क्यों नहीं मार पाए? हैरिस राव की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह है, वो नीचे ही जाई जा रही है। नहीं बट बाद में तो मारा ही था लास्ट ओवर में, मारे उसको, लास्ट ओवर में मारा ना उसको, ऐसा 4 ओवर में 28-30 रन नहीं पड़े, उसको मारना तो नहीं कहते, जिस तरह की पिटाई अभिषेक शर्मा कर रहा था। हाँ आई थिंक क्योंकि वो जब आया ना तो मोस्टली उसने ओवर किए जब संजू सैमसंग और ये तिलक खेल रहे थे, और उस समय संजू फंसा हुआ था। हाँ और संजू को ही लोग यार, संजू नहीं है नंबर 5 पे खेलने वाला, हाँ, उसको या तो नीचे हो गया। वो ऊपर वाला आदमी है, वो नंबर 5 वाला प्लेयर ही नहीं है। बट ठीक है, अगर उसको अजीब पोजीशन पे खिला रहे हो ना तो उसको 2-3 मौके एक्स्ट्रा दे दो। और हारिस राव को मेरे को पता क्या लगता है, हारिस राव ना थोड़ा मतलब मनहूस है यार पाकिस्तान के लिए। वो बॉलर बुरा नहीं है, इतनी तेज स्पीड है, हर गेंद 150 है उसकी, हर गेंद 150 है, पर जब भी वो खेला है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता है। उसको प्रैक्टिस नहीं, झाड़े जूड़े की जरूरत है, कुछ उसका वो सिस्टम सही। और उसकी खुराक देख के भी लगता है कि उसकी जो खुराक है वो हैवी खुराक है। तो मुझे लगता है समटाइम्स व्हेन यू ईट दीज थिंग ना यू बिकम दैट। मतलब आप समझ रहे हो, आप पाकिस्तान में कभी भी कोई आइडल को गोट नहीं बुलाता कि कोई नहीं जैसे तो ना विराट कोहली द गोट, कभी वहां पे गोट नहीं बुलाते। अच्छा लगता है आपका आइडल आपके दांत में फंसा हुआ तो मेरे को लगता है उनको ना थोड़े वेजीज खाने चाहिए। हाँ। तो उससे दिमाग ग्रो हो, कुछ होए। वो जज्बा कम नहीं है, जज्बा है, पर वो वही है जो लगान में सारे एक बॉल के पीछे भागते रहते हैं। नहीं मजा तो आया, मजा तो आया, फटी भी सही वैसे तो बीच में थोड़ी तो, हाँ बीच में तो लगा यार कि ये मतलब नहीं होता क्या ना, हर 10 साल में एक दिन आता है जब हमें पाकिस्तान हराती है। तो मुझे लग रहा था कि 10 साल का वो दिन तो नहीं कहीं। और जब वो लोग पूरे जोश में रहते हैं, सब जोश में रहते हैं, भाग के ऐसा एकदम फास्ट बॉलर एकदम जोर से भाग के आएगा,
और वो हुआ था यार, चैंपियंस ट्रॉफी में वही हुआ था कि जोर जोर से भाग के आ रहे थे और हम आउट होते जा रहे थे। हाँ, तो मुझे डर था कि ये वही दिन तो नहीं, और सरफराज था भी पेविलियन में। मैं बोला कब यार हुई थी ये चैंपियंस ट्रॉफी? 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं, एक उन्होंने हमें कहीं दुबई हुई में तो हराया था 152-0 वाला। वो ठीक है, वो चलता है, बट चैंपियंस ट्रॉफी जो था वो तो सबसे हर्टफुल है। हाँ, तो फाइनल हारे थे ना। तो हाँ, फाइनल हार गए थे वो। पर ना मेरे को अभी भी अंदर से लगता है कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट। मतलब जो बोल रहे राइवलरी हाँ, वही तो राइवलरी तो नहीं है यार अब तो नहीं है। वो मैं ये कह रहा हूँ तुक्के में शायद एक मैच वो जीत भी जाए हाँ, लेकिन उसका भी मतलब बट नहीं वो है। मैच फाइनल ना हो जाए ना कहीं। T20 का क्या है ना कि T20 में, वनडे में और टेस्ट में ना आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा आपको इंडिया जैसी टीम को हराने के लिए। और वनडे T20 में क्या, एक कैच छूटा, एक बंदा मार भी गया, तब भी आप इंडिया मतलब वो छू भी नहीं सकते इंडिया को। टेस्ट में तो भूल ही जाओ, वो हरीश राव टेपिया कहते हैं उसको पाकिस्तान में। टेस्ट में तो हम टेपिया, आपको पता है टेपिया क्या होता है? उसको टेपिया बुलाते हैं। वो टेप बॉल से खेलता तो था। टेप बॉल से खेलता है, तो पाकिस्तान में उसको लोग टेपिया बुलाते हैं। या टेपिया को निकालो, टेपिया को निकालो। टेप बॉल में टेनिस बॉल में टेप लगा देते हैं आधे साइड। तो वहाँ के जो लोकल टेनिस बॉल टूर्नामेंट होते हैं ना, सिक्सर में जो ये सिक्सर है जो शो। गुड प्लगइन। वो वाला देखा ना कि कुछ लोगों ने उसका सीजी करके बनाया था कि जमीन में बॉल लग रही है घास में, फिर किसी ने बोला उसमें उन्होंने बेसबॉल वाली बॉल लगा मैं सीजी। मैंने तो एआई में 2 टप्पे भी देखे हैं। एआई में 2 टप्पे वो नीचे लिखा होता है देखो भाई ये तो 1 tip 1 hand भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक भी एंगल वो नहीं था ना जिसमें कहीं टच हो रहा था, एकदम हाथ नीचे ही थे यार। एक कैच तो खराब होती ही है। हाँ। और वो पता क्या कह रहे हैं कि जो एक अंपायर था जो जिनसे उनको दिक्कत थी, हाँ। उन्होंने कहा ये फील्ड पे हमें दिखना नहीं चाहिए। हाँ। तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है हम जो थर्ड अंपायर बनाया क्या फील्ड में दिखना चाहिए ना। वही बैठा था क्या वहाँ? नहीं यार, ये सच है क्या? जिसके बॉल पड़ी थी, हाँ वही है ये चेक कर रहा है। तो उन्होंने कहा वो हमें फील्ड में नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने आर यू श्योर? यही आपके आखिरी वर्ड्स है। यस, मैं फील्ड में दिखना चाहिए। डील, ठीक है। इसको उधर बैठा, वो अंदर बैठा। फिर उस एम्पायर ने वहां बैठ के फकर जमान के लिए बोला होगा ये मुझे फील्ड में नहीं दिखना चाहिए। हमारी साहिबजादा वाली रील पे वो आ रहे हैं भाई, पाकिस्तानी थोड़े गुस्सा हो गए हैं इसकी साहिबजादा का मजाक कैसे। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ जिससे आप बहुत गुस्सा करो उस जैसे दिखने भी लगते हो। शिवांकित साहिबजादे लगने लगा। साहिबजादा कहाँ दिखता हूँ यार, मतलब ये तो अजीब सी बात है। शिवांकित लग तो रहा है थोड़ा सा, अरे ये नहीं टोपी दाढ़ी से थोड़ा। शिवांगी तो सोच रहा है बंदे की जॉ लाइन क्या आ जाए, थोड़े ग्रूमिंग क्या कर ले। नहीं, साहिबजादा तो नहीं लग रहा यार। और बातें तो बिल्कुल नहीं करता, और क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं खेलता उसकी तरह। तो उनके लोग तो बिल्कुल पगला गए बेचारे उस मैच के बाद। जो पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे, एक तो मेरे ख्याल से वो गलत उम्मीद है इतनी। उनको अपनी टीम का पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से उम्मीद लगाओ ना। यस आप ये थोड़ी कि 5 रुपए लगा के म्यूचुअल फंड में आप सोच रहे हो कि मैं 5 लाख ले लूंगा, ऐसा मतलब होगा, लेकिन इतना नहीं होगा ना। गोपाल जी सबसे बदतमीज है उनके एक्सपर्ट, ये हाँ। शोएब अख्तर, ये वसीम अकरम जो बैठते हैं ना, ये बहुत ही गंदी बातें करते हैं। शोएब अख्तर ने तो आके, एक तो वो कुछ सब पता भी नहीं है, मेरे को नहीं पता वो, मैं नहीं इल्जाम लगाना चाहता कि अरे फास्ट बॉलर है, दिमाग कम होता है उन लोगों के पास। देखो ना मेरे को, आप लोगों को लगता है ना गोपाल जी, आपको लगता है मेरा दिमाग कम है? नहीं, बहुत कम। तो फास्ट बॉलर इन जनरल दिमाग से पैदल होते हैं, तो शोएब अख्तर का यार नहीं सुनना चाहिए, दिमाग कम है उस आदमी के शोएब पास। अख्तर आता है और ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है। हाँ। लेकिन बैकिंग नहीं है। ओपिनियन स्ट्रांग है, ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है। ये क्या बातें करें, क्या बोले। मेरे को ना पैसे देके मेरी पुरानी टेप ही लगा दिया करो, ये उसकी वर्डिंग है कि मुझे पैसे देके मेरी पुरानी टेप लगा दिया। और हर बात पे कुछ भी बोलो कि क्या दम से बॉलिंग करनी, दम से बॉलिंग करनी, दम से। अरे तो दम कुश्ती खेल रहे हैं, दम से क्या बॉलिंग होती है? और शोएब अख्तर ना थोड़ा सा, ये तो तू अपने आप को समझा शिवांकित, दम से बॉलिंग करके ऐसा पिटता है फिर। कब पिटा मैं? एक सेकंड ये क्रिकेट में आते हैं। एक सेकंड हाँ, कब पिटा मैं बताइए। पिछली बार जो हम गए थे कॉमेडी क्रिकेट लीग में, गाइस अरे यार वहाँ स्पाइक्स नहीं दी थी यार। अब वो तो ये लोग भी कह ही सकते हैं ये भी कहते कि अरे यार वो दुबई में खाना इतना बढ़िया मिल गया। नहीं तो वही है कि ये कोई बात थोड़ी है। अरे नहीं यार, स्पाइक्स नहीं थी, बिना स्पाइक्स के फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकता गोपाल जी, आपको नहीं पता। इस बार का क्या है? इस बार पता नहीं यार, स्पाइक्स मिलेगी कि नहीं। लेके जा रहा है ना? लेके तो जाऊंगा ही मैं, ठीक है। वही कीले अपने मार लूंगा फिर। जो स्पाइक्स जूते की कीले होती हैं अपने को मारूंगा। अरे यार नहीं, हम शोएब अख्तर पे वापस आते हैं। हाँ। शोएब अख्तर एक फास्ट बॉलर है और मुझे तो लगता है वो पीसीबी वो ना थोड़ा कुणाल कामरा जैसा है।
वो सारा ब्लेम मैनेजमेंट पे डाल देता है, मैनेजमेंट पे, इसकी मैनेजमेंट की गलती है, मैनेजमेंट की गलती। और ना मेरे को क्या लगता है पाकिस्तानी प्लेयरों को ना वहाँ पे ऐसे ब्रांड डील नहीं मिलते, उनको एक प्लेयर के पापा पैसे दे देते हैं, तो हर एक्सपर्ट 2 प्लेयर बेच रहा होता है, बिल्कुल बेकार टीम है, सब कुछ बेकार। वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिलाते? वो सडनली एक पर्ची खिसका देते हैं अपनी। वसीम जूनियर, साहिबजादे को मैंने बोला था खिलाया, देखो अच्छे रन मारे उसने। वो अच्छे रन है 40 से 50। मतलब साहिबजादा मैच ठीक कीजिए अपनी साहिबजादे। आपने जो सेलिब्रेशन किया है 40 पे 50 यार, ये 125 की स्ट्राइक रेट पे गोलियां चला दी। हाँ बताओ 125 के स्ट्राइक रेट पे है मतलब। और सारे प्लेयरों के ऐसे 2-2 अंदर हैं हाँ कि देखो यार। और नहीं वो भी तो सब अभी कह रहे हैं कि उनको वापस लाओ, बाबर को और इसको। नहीं यार, अरे यार मतलब मैं कह रहा हूँ वो तो एक्सपर्ट है, चलो उनका तो अपना एक एक्सपर्ट बोलते हुए भी अजीब लगा। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है यार। वो तो एक आध तो रोने होने लग गए, मतलब ऐसा वो उन्होंने एक कोई मार रहा था अपने को वो अपने भैया वहां से वो मैं बहुत चिल्ला माइक कैसे डील करते हैं वो तो मैं करूंगा अभी। तो वो रोए हैं, सिर फूटा है अपना। हाँ यार वो उसने क्या था क्या गोपाल जी वो चिढ़ रहा है, अरे क्यों आया मैं, हाइटी पे जाना था मेरे को, हाइटी छोड़ के आया हूँ मैं। ये किया उसने। कौन सी आईटी थी यार? कौन किसी बड़े आदमी के साथ आईटी की थी मैंने, उनको छोड़ के आया हूँ। क्यों करते हैं हम, क्यों? देख रहे इतने पैनिक और ट्रिगर में भी उसने शो ऑफ नहीं भूला। कह रहा मेरी बहुत बड़ी जगह मीटिंग थी, मैं गुच्ची के चश्मे नीचे रखाया। भाई व्हाट इज दिस पंजाबी एटीट्यूड? वो बिल्कुल गोपाल जी वो लगते हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिक लगते हैं एकदम से, जैसे वो करेंगे अरे क्यों आया मैं, देख रहा है ओ तू चुप रहा है, तू पानी पिला मेरे को। अरे ये क्या, ये सीधा 5वां गियर डालते हैं भाई। वो अपरिचित उनकी नसें वसे आ जाना। अपरिचित में था ना, हे अम्बी मैं कौन हूँ क्या हूँ तुम जानते हो, वैसा। सीरियसली बट उनका ऐसा ही कर दिया यार, पाकिस्तानी फैंस का तो यही कर दिया टीम ने। बट तूने उनको समझ ही नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करे। और वो करे ना कि अब चलो यार तुमने बकचोदियां कर ली, हाँ अब उसे बैक तो करो कि तो अब हमें डिफेंड करना नहीं। है। और कंसिस्टेंसी भी नहीं है कि आप मान लो आप इंडिया से हारे, आप चले गए डिप्रेशन में, मतलब आपको लगा अब कभी क्रिकेट नहीं देखूंगा, 2 दिन बाद आप श्रीलंका से जीत गए। ये खिलवाड़ कर रहे हैं। एक कंसिस्टेंसी रखो यार। जिन्होंने टीवी तोड़े हुए फिर खरीदा है, अब फिर इंडिया से अगर मैच पड़ गया फिर तोड़ना पड़ेगा। तो मुझे ये सुन के ऐसा लगा कि वो अपने वाजी भाई हैं, वो आई थिंक या तो रैना की कमेंट्री कॉपी करते हैं या रैना को कॉपी करते हैं। रैना भी ऐसी है, और ये बॉल गई रैना भी कैसी कमेंट्री करता है, वो भी एकदम से ही 5th गियर लगाता है भाई। ये वही है कमेंट्री में। ये सही है। हाँ, ये सही। और हारिस राव ट्रिगर किससे हुआ? कोहली बोलने से। ये क्या जो आदमी है ही नहीं अभी, जो आदमी टीम में ही नहीं है, टीम में ही नहीं है अभी, उसके बोलने से ट्रिगर हो गया यार। वाह। नहीं उस छक्के ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है यार। वो रिवर्स स्विंग, आप एक शाइन कर रहे हैं, दूसरी रफ हो रही है, इधर शाइन कर रहे हैं, रफ हो रही है। उसने ना कहीं थूक का यूज ही नहीं किया है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन भी है अंदर उसके। कहाँ नहीं किया उसने थूक का यूज? बॉल को शाइन करने में ना। अच्छा, क्योंकि टेप बॉल की वजह से। हाँ टेपिया है ना वो। बहुत ही गलत जगह जा रहा था ये, मैं समझ, लेकिन नहीं मेरा यही कहना है। हैरिस रऊफ, अगर आप फास्ट बॉलर हैं, आपने कहीं बॉल में थूक नहीं लगाया तो आपने कुछ अचीव नहीं किया है। तो टेस्ट मैच खेल के अगर दिखा सकता है तो दिखा। तो ये बुमराह से तो कंपेयर करते हैं, तो टेस्ट मैच खेल के दिखा। 4 ओवर के बाद 5वां फेंक नहीं पाएगा बेटा तू। मेरे तो बॉलर ये पर्सनल है, गोपाल जी ये करने दो मेरे को। ये जो बुमराह से कंपेयर होता है ना, मुझे पसंद नहीं है। नहीं, वैसे टेस्ट बॉलर की चीज तो अलग ही है, लेकिन शिवम दुबे पे आपका क्या कहना है कि शिवम दुबे की बॉलिंग? हाँ ये तो पीक पाकिस्तान बिहेवियर है ना कि बुमराह को मार दिया, शिवम दुबे को दो विकेट पकड़ा दी। हाँ ये क्या है शिवांकित? व्हाट इज दिस? शिवम दुबे के मुंह में जो उसके एक्सप्रेशन, अरे यार क्या एक्सप्रेशन है यार, वो ये रहता है। कुछ तो अलग सा है वो, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन है वो कुछ। वो इतने गुस्से में सीधा ही फिर 123 की बॉल डाल देता है। क्या है वो डिसेप्शन उसकी स्पीड में नहीं है, शक्ल और स्पीड में है कि यार देख के तो लग रहा है बहुत तेज आने वाली है। और वो तैयार हो रहा है बहुत तेज के लिए, और हल्के से हाँ, वही है। 123 डालते हैं। और हट्टा कट्टा आदमी है यार वो, अच्छा लंबा आदमी है। और तो देखो शिवांकित,
गोपाल जी ने शेर सुना दिया, मैंने MC स्टैन की एक तुक बंदी सुना दी। अब आप भी कुछ एक कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर आर्ट्स हो जाए। मैं एकदम बहुत बेसिक एकदम एक नज्म लिख के लाया हूँ। गोपाल जी बेसिक बोल के नज़म बोल दिया आपने। तो शिवांग, नज्म बेसिक तो नहीं हो सकता। तू कहता नज्म तो बेसिक तो हम समझ ही जाते हैं कि बेसिक ही होगी। और कहाँ थिएटर के गोपाल संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, उनके सामने पढ़ूंगा पूरा पृथ्वी, ऐसा लगेगा कि मैं क्या बोलूं। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ मैं दे तू, बता दूं, ये बोल मत। पृथ्वी की नहीं, पृथ्वी थिएटर की बात कर रहे हैं। हो जाए शिवांगी, हो जाए। इसके बीच में क्या वाह वाह देना, एडलिप्स जैसे रैप में ये इसमें वाह वाह क्या रहेगा? ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है कहीं भी लाइफ में। सिर्फ यहाँ नहीं, लाइफ में कहीं नहीं करना है। नहीं, देखो क्या है, ये मैं पहले बता देता हूँ कि ये किसी व्यक्ति विशेष पे ही है। मैं पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की सरकार की बात नहीं कर रहा। एक प्लेयर जिससे मेरा कल सटका है, लोग क्योंकि उसको बुमराह से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए कुछ लिख के लाया हूँ बस। वाह, इतना प्रेम। हाँ, बस एक प्रेम है, एक खिलाड़ी के लिए ये प्रेम है। मैं नाम भी नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उस खिलाड़ी के, उसका नाम पहली लाइन में ही है। मैं और किसी पाकिस्तानी के लिए बात नहीं कर रहा, ये ना मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, ना मैं वहाँ के आवाम की बात कर रहा हूँ। मैं बात करेंगे, 15 मिनट और हैं। मैं इस प्लेयर 15 मिनट और है, सुनिएगा ध्यान से। चलो, इरशाद। तू किसी कव्वाल के मुंह से निकला थूक है, वाह वाह। तू किसी कव्वाल के मुंह से निकला थूक है, तू पाकिस्तान की मरी फास्ट बॉलिंग का अगली भूत है। हाथ न मिलाया तो कहा तूने हम बड़े मीन हैं। हाथ ना मिलाया तो कहा तुमने हम बड़े मीन हैं। तुम्हारे मुल्क का क्या, जो मुंह खोले तो साला एक मीम है। पाकिस्तान के क्रिकेट को दफन होते देखा तो हमने कहा वाह क्या सीन है भाई, तुम्हारा क्रिकेट जो जा रहा है नीचे। तेरा मुल्क दशकों से दशकों से तेरा मुल्क दशकों से हमारे मुंह का गंदा छाला है। हमने तो पेला उन्हें जिन्हें तेरे मुल्क ने साहिबजादों की तरह पाला है। जो तेरे मुल्क ने तेरी मोटी बुद्धि में डाला है वो बस झूठ का गुब्बारा है। क्या बात है। गोपाल जी ताली दीजिए यार। पता है मुझे, या पृथ्वी में नहीं सुना सकता मैं ये सब। मैं सुन लूं पहले पूरी, क्योंकि एज ए पोएट भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना लाइफ में। चलिए मैं आपके साथ वापस में आता हूँ। हाँ। जो तेरे मुल्क ने तेरी मोटी बुद्धि में डाला है वो बस झूठ का गुब्बारा है। जाके करते हमारी शिकायत ICC से। चीफ का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला है। नाइस। और वो हमारा ही चीफ है, पता ना तेरे को। जाके करते शिकायत। मोटा भाई संभाल लेना आएगा। आखिरी लाइन इस पे खत्म करूंगा। जी। तूने कहा इशारे से, तूने किए इशारे और कहा हमारे प्लेन गिराए। नहीं, ये 2 बार गाने वाली बात नहीं है। हाँ, तूने किया इशारे और कहा हमारे प्लेन गिराए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6 गिराए। तो हम भी वही कहेंगे जो कहा अभिषेक और गिल ने, चल भोसड़ी के बड़े आए। आई थिंक गुड मैन, गो ऑन। नहीं गोपाल को इसमें मैं क्या कहूँ, इसमें इमोशन सही हो सकता है, लेकिन इसको कविता तो बहुत खराब थी। और इसको बिना गाए भी बोला जा सकता था। ये जो गाने की इसमें जबरदस्ती की है तुम लोगों ने। तुमने एक बैकग्राउंड सिंगर भी लिया। हाँ, जो कि बहुत बैकग्राउंड में होना चाहिए था। भावनाओं को समझो, तुकबंदी की गाड़ में ना घुसो, जैसा रवीश कहता है। ठीक है, तो ये तुकबंदी और ये सब जो मानता हूं मैं गंदा सिंगर हूँ, फीलिंग सही है ना? फीलिंग बिल्कुल सही है। और ना गोपाल जी, मैं आपका भी पक्ष रखना चाहूंगा। हाँ, हम ना पाकिस्तान की जो बैशिंग है ना, नहीं,
वो रेगुलर बैशिंग नहीं करेंगे। Correct. क्या है, हम उन्हें भिखारी नहीं बोलेंगे, हमने ऐसे भिखारी को बोल के हाई लेनी है, हैं? उनको ये नहीं बोलेंगे कि उनकी अंग्रेजी खराब है, नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, वो क्योंकि खराब सब यही कर रहे हैं। सब यही कर रहे हैं। वो खराब उर्दू बोलेंगे तो हम तब तब बात तब है। उनका क्या 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 नहीं वो हम नहीं जज करेंगे। वो गोपाल जी को थोड़ी बहुत उर्दू आती है, उनको करने दो, हमको मत करें। तब उनका तजुर्बा तक जक्कत से जो भी हमारी भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो ये हो गया, इंग्लिश हो गई, उनको ऐसा कोई बैगर नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। ये और क्या चीजें होती हैं जिन पे पाकिस्तान को लगता है कि मतलब खराब क्रिकेट खराब पे भी नहीं बोल, खराब क्रिकेट पे भी नहीं बोलना, वो पता ही है, पता ही है, ऑब्वियस सब इसी पे बात कर रहे हैं। वो जो कैच छोड़ते हैं उनकी बैटिंग नहीं होती, Catch जो भी छोड़ते हाँ हैं, मतलब बैटिंग हाँ, छोड़ते वही हैं, मतलब। हाँ जो भी कि कुछ ही खराब बात करें। फील्डिंग, खराब फील्डिंग को दिमाग कम है, कोई नहीं बोलेगा दिमाग कम है। ऐसा क्या है दिमाग कम? हमने क्या चांद पे अपना लैंडर भेज दिया है? हाँ सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया। नहीं तो ठीक है, तो basically- बेसिक बात ये है कि हाँ जो सब कर रहे हैं वो नहीं कर। नो मोर टिपिकल पाकिस्तानी जोक। हाँ, ठीक है, फॉर अभी जो पॉडकास्ट बचा है हमारा 15-20 मिनट का, उसमें नहीं करनी मेरे को बात। बिल्कुल सही नहीं लगता उनको ऐसे टेररिस्ट वाले। जैसे पता है एक गेम आती थी काउंटर स्ट्राइक, उसमें 2 टीमें होती थी, टेररिस्ट और काउंटर टेररिस्ट। कहते हैं पाकिस्तान में काउंटर टेररिस्ट का ऑप्शन ही नहीं है। ये ऐसे जोक नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। ये नहीं करने। एक और मैंने पढ़ा कि 6000 और क्रिकेट में क्या डिफरेंस है। हाँ पाकिस्तानी को 6000 में हैंडशेक मिल जाता, क्रिकेट में नहीं मिलता। ये सब बातें करनी नहीं है, ये सब चुटकुलों से हमें तो ठीक है, तो आने वाले 15 मिनट तक हम लोग कोई भी पाकिस्तान की बातें नहीं करेंगे। नहीं कर सकते हैं, कुछ नया लेकर आओ। ऐसा हाँ, क्या है कि correct। पाकिस्तान का मजाक इस चीज पे उड़ा ही नहीं है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ तो ये अच्छा वो नहीं करना है, हाँ नहीं करना है। वो तो कर हो ही गया। आर्मी नहीं, तो फिर आपस की बात करना कुछ मैं कह रहा था कि कुछ पर्सनल बातें कर लेते हैं। मुझे लगता है हमने कवर कर लिया पाकिस्तान। काफी। हम लाहौर से लेके सिंध तक तो आ ही गए हैं। हाँ। अब और क्या बचता है यार? और कुछ नहीं बचता। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ मतलब मुझे ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ अलग बातें करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे पिछली बार हम पूछे थे वहाँ कोई हमारा चैनल, अभी ये बताओ जेनजीज हमारा चैनल देख रहे हैं क्या, या वो क्रिकेट भी देख रहे हैं क्या? ये है सवाल। कहाँ के, हमारे इधर के या पाकिस्तान वो के? सब जगह के एक जैसे ही होते हैं। मेरे को लगता है ना इंडिया में भी ना जेनजी अलग है और देश का युवा अलग है। लगता नहीं है? ये बहुत इंटरेस्टिंग तो एस्पेक्ट लेकर हाँ, कि क्या देश का युवा ही जेनजी है या जेनजी देश का युवा है? क्योंकि देखो जेनजी रहता है बम्बे में, बॉम्बे हो गया है, मेट्रो सिटी में, सेकंड ईयर सेकंड में है ना, जो कि एकदम थोड़ा वोक भी है, थोड़ा Correct। जैसे एक चुटकुला किया करता था ना कि पूरा जो दिल्ली है वो एशिया में आता है, लेकिन जो साउथ दिल्ली है वो मैनहट्टन के साइड में आता है। करेक्ट है ना, वो उनके मैप में आता है। हाँ तो बहुत वेस्टर्न कल्चर वाले ना एक पॉकेट हर बड़े शहर में है, तो वहां जेनजी है। हाँ जैसे मुझे नहीं लगता कि बैंड्रा के आगे वाला एशिया में आता है। वो पानी में आता है। वो आठवां कॉन्टिनेंट वो फ्लूइड है। नहीं मतलब तू सही कह रहा है। देश का युवा, जैसे मेरे गांव में मेरे जो चाचा के लड़के हैं वो भी जेनजी वाली उम्र में, बट उनको पता नहीं है, पिट रहे हैं, गाली खा रहे हैं, तो वो जेनजी तो नहीं है, वो देश के युवा है। हाँ, देश का युवा है वो। हमारा एडिटर जो हल्द्वानी से है, हाँ उसमें ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है कि जेनजी वाले कि उसको यूएस का वीजा जल्दी मिल जाए। हाँ। उसका पक्का रिजेक्ट होगा। Correct। क्योंकि वो बिल्कुल अभी भी है, वो अभी भी पल ही रहा है यार, उसकी अपब्रिंगिंग नहीं हो रही है। ये गोपाल जी भी मेरे को रास्ते में आते वक्त कह रहे हैं ये भी डीप बात है कि कुछ लोग इंडिया में पल रहे हैं, कुछ लोग की अपब्रिंगिंग हो रही है, कुछ लोग रेज हो रहे हैं, कुछ रेज एंड अपब्रिंगिंग हो रही है, कुछ है कि पल रहे हैं बस। गोपाल जी भी रात के रास्ते में कह रहे थे ना मेरे से कि 5 साल ही है। बोला क्या गोपाल जी 5 साल ही है? बोला हमारे लिए काम 5 साल ही बचा है। मैं बोला क्यों? तो बोले कि
क्योंकि सब अभी AI आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं बोला गोपाल जी आपके तो पैसे आपने कमा लिए हैं यार, मतलब सेविंग है आपकी 5 साल। मैं 5 साल बाद तो यार मतलब काम ही नहीं होगा यार, फिर अगर ऐसा डरा रहे हैं मेरे को। अरे 5 साल बाद तो सिर्फ पॉडकास्ट ही चलेगा। आप 5 साल मुझे कह नहीं रहे हो। लग रहा फिल्में और सीरीज में तो कोई सब AI से होगा, सिर्फ पॉडकास्ट बचेगा। फिर तो सही टाइम पे आ गए। हमने सही टाइम पे इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। गोपाल जी मैं तो, आप 5 साल कह रहे हो, मैं वो सिंगर थे ना सुखबीर कि ओ हो चश्मे वाले, उनसे मैंने सीखा कि 5 साल छोड़ो, ठीक से 2 ही साल करना होता है। हाँ एक ही गाना बनाना होता है लेकिन ठीक से। वो बंदा वो है कि मैं घर से निकलूंगा 3 बारी, करेक्ट। सौदा खरा खरा, ओहो इश्क तेरा तड़पावे, और मुंडे पंगड़ा पांदे कुड़ियां गिद्दा पान। बेसिक बातें बस। कि लड़के राइट रो में बैठे हैं, लड़कियां लेफ्ट रो में, मेरे पेमेंट लाओ। जैसे हम जब बड़े हो रहे थे हम बहुत पैशनेट थे ना क्रिकेट के बारे में। तो ये जो देश का युवा तो पैशनेट है, बट क्या जेनजी भी उतना ही मुझे लग रहा पैशनेट है अबाउट क्रिकेट? जेनजी फुटबॉल देख रहा है या तो नहीं फुटबॉल भी नहीं, वो लोग क्या देख रहे हैं जेनजी? हाँ वही। जेनजी मुझे पता क्या, जेनजी ना रिएक्शन देखते हैं। ओके वो ना एक बंदा गेम खेल रहा है, उस पे एक बंदा रिएक्ट कर रहा है, और उसके रिएक्शन को जज करते हुए जो बंदा रिएक्ट कर रहा है ना वो उसके वीडियो देख रहे हैं। इंसेप्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे वो हमारा पॉडकास्ट नहीं देखेंगे हैं? फिर कोई हमारे पॉडकास्ट पे रिएक्ट करेगा, तब देखेंगे। और फिर एक बंदा उसके रिएक्शन को जज कर रहा होगा, तब वो हम जेनजी देखेंगे तक कि पहुंचेंगे। ओ, तो यार, हम मैं तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आया जेनजीज तक पहुँचने के लिए हूँ। मुझे लगा कि वो मुझे कोई इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहा बहुत साल से। 151 पे अटका हुआ हूँ मैं, और या तो वो उनका कुछ बटन खराब हो गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? गोपाल जी आप थोड़े वो है टेक में, तो आप हो सकता है आपने वो बंद कर दियो बटन, आपने प्राइवेट फॉलो मी वाली बटन बंद तो नहीं कर दी है? यार ये तो देखना पड़ेगा मेरे को नहीं, क्योंकि वो 151 पे अटका हुआ है कई साल से। इतना वेट तो अर्शदीप ने 99 विकेट पे नहीं किया। नहीं, मेरे को पता क्या लगता है, हम जैसे बात कर रहे हैं ना, ये भाषा ना उनके लिए थोड़ी सी एलियन है। तो अभी क्या होगा, अभी 21 साल का बच्चा आएगा, वो रिएक्ट करेगा कि यो माय मैन, these 3 old guys, what are they talking about? और फिर उसकी भाषा जो है ना वो जेनजी के लिए हमें ट्रांसलेट कर रहा होगा। इसमें मुझे एक ही बात अच्छी लगी कि तूने 3 ओल्ड मैन बोला। मैं ओल्ड नहीं हूँ, मेरी वू पेज, मैं घड़ी पहनता हूँ, मेरी वू पेज 31 है गोपाल जी। भाई साहब इतना मेरी बूढ़ा जेन्युइन है एज तू? 31। अरे गोपाल जी, मेरे को लगा वो गोपाल जी ने कहा ना इनके 151 फॉलोअर हैं, इनका इंस्टाग्राम बिल्कुल हरीश राव के करियर की तरह है। पेस 151 है बट करियर कहीं जा नहीं रहा। मुझे लग रहा मेरा भी कहीं यहाँ से नहीं हुई, ये ना हो जाए इंस्टा करियर। मैं कह रहा हूँ जेनजी और क्रिकेट। जेनजी और क्रिकेट, क्या वो एशिया कप देख रहे हैं? उनको पता ही नहीं कि एशिया क्या है। वो तो यूएसए होता था, व्हाट इज एशिया? अरे यूएसए की टीम सस्पेंड हो गई। मींस यूएसए की क्रिकेट टीम बनी जिन्होंने पाकिस्तान को हराया। ट्रम्प ने सारे भेज दिए क्या इंडियंस, बोले जाओ अपने घर। बोले तेरा H1B1 वीजा है, जो भी है वो H1B। 11-15 की टीम में 11 इंडियन थे, सबको डिपोर्ट कर दिया। टीम ही खत्म हो गई। वो ऐसे कहते हैं ना कि अनफॉर्चुनेटली कनाडा में बहुत ज़्यादा डिपोर्टेशन हो रही है। मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली क्या है, मेरा तो फैमिली यूनियन है। कह रहा मेरे तो रिश्तेदार वापस आ रहे हैं। तो ये बात इसकी ये थी कि जो जेनजी है ना, उनको क्रिकेट देखने के लिए भी कमेंट्री में चाहिए एक ऐसा बंदा जो उनकी भाषा बोल सके। पता है, मैं अपने ऐसे एडिटर से ही बात करूँ, मेरे तो चलो बंदी भी जेनजी है, उनसे एक छोटे ग्रुप से बात करो ना, हमारी बातें सुन रहे होते हैं, उनको बीच में लगता है कि अंकल क्या बोल रहे हैं, क्या नॉइजेस हैं, जो क्या नॉइज है। और ना 30 पार करते ना आप ना, एक बहुत ही लाइन है उसके इस साइड आया, तो जैसे ना जब ओ तू 30 पार कर गया क्या? मैं भी कर मैं तो नहीं कर गया। वेल प्लेड। तो ना आप आज तो मैंने दाढ़ी वाड़ी भी बनाई है, तो बिल्कुल ही ऑप्शन मेरे पास है 27। तो आप 21-22 की उम्र में लड़कियों के साथ चिल करने आते थे ना, तो लड़कियों का एटीट्यूड होता, who's that uncle in the club? हाँ करेक्ट। who's that uncle in अरे the यार club? मैं तो बोल अभी भी कोई बोल देता है कि अरे उधर वो एक 40 साल का बुढ़ा, तो मुझे लगता है हेलो। मुझे लगता है मैं इनके ग्रुप से धीरे धीरे उस साइड जा ही जा रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे भी उन लड़कों की आंखों में दिखता है who's that uncle? और मेरा वही डर है कि हम तो आर्टिस्ट लोग हैं ना, हमें तो
it sounds very wrong, but we need to be in touch with kids. करेक्ट हाँ, वो क्या? नहीं हो पा रहा है। We need to be हाँ मतलब like, you know what I नहीं, mean. मेरा पॉइंट ये है कि ये हमारा पॉडकास्ट कैसे Gen Z तक पहुंचे। पहुंचे। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर वो क्रिकेट नहीं देख रहे हैं तो क्रिकेट की बातें बंद करो भाई, जो वो सुनना चाहते नहीं, हो मैं वो तो- बातें करो। उनको के पॉप दिखाने के बहाने लाते हैं और ये चला देते हैं। यार एक काम करते हैं, एक दिन हम तीनों एक के पॉप का कुछ देखते हैं, एक एपिसोड, और उस पे फिर हाँ। बातें करेंगे। हाँ, क्यों, मैंने हाँ, तो अभी तक देखा नहीं मैंने है। देखा K-pop के गाने मैंने थोड़े बहुत BTS करके एक बैंड था उनके सुने हुए हैं। हाँ BTS मुझे बैंड पता है, पर गाने मैंने सुनने की कोशिश की तो जो जेनजीज को हमारी बातें सुन के होता है ना, सेम हुआ। मैं कोई नॉइजेस तो हैं, बट क्या कहना चाहता है ये ये प्लास्टिक का लड़का कहना क्या चाहता है? मैंने देखा है कई जेंजीज को यार, मतलब दे आर वेरी फैसिनेटेड टू गो टू कोरिया नाउ। हाँ। कोरिया का अगर सभी कोरिया की टीम आ गई क्रिकेट की तो जेंजी तो हमें फिर वो देखना शुरू कर देखना देंगे। शुरू करेंगे। Yes. भाई साहब यही तरीका है। कोरिया वाले यार, उनका जो एथिक है ना वो क्रिकेट के लिए है नहीं। वो बेचारे आते हैं, वो फुटबॉल में अपना कूड़ा भी साफ कर रहे होते हैं, और उनका मैच हो गया अब इंडिया पाकिस्तान की हम वहाँ गंद फैला के जा रहे हैं, पॉपकॉर्न गिरे। वो कह रहे हैं यार हमारी आधे फैन तो ये सफाई करने में थक गए। मैं कह रहा हूँ एक एपिसोड हम कोरियन में ही करें, फिर कोरियन में ही डब करके नीचे अपना कोरियन में डब करके नीचे हिंदी सबटाइटल चलाएंगे। और सोचो गोपाल जी, है क्या, जेंजी बहुत जल्दी चेंज भी होता है। जैसे हम ना 6 साल तक एक ही चीज के फैन हैं। 6 साल? हम 25 साल से क्रिकेट के ही फैन हैं। हम सिर्फ वही देख रहे हैं नहीं, क्रिकेट। अभी भी कोई सचिन तेंदुलकर को उल्टा हाँ, बोलते हैं, हमें- फेंकते यू हैं। नेवर Correct. यू नेवर नो कि अभी हमें पता भी नहीं है, हम ये बात तो कर रहे हैं कि जेंजी के पॉप देख रहे हैं, हमें पता चला कि के पॉप से आगे जा चुके हैं। हाँ, वो किसी और पे जो है पता भी नहीं है कि वो बता जाए सडनली वो कह दे कि ये बूढ़े लोग अभी भी के पॉप की बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं के पॉप तो हम 3 महीने पहले सुनते थे। इट्स टू ओल्ड नाउ। मेरे को और ना नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कनेक्शन कैसे बनेगा जेनजीज और क्रिकेट और हमारे पॉडकास्ट का? मेरे को लगता है हमें क्रिकेट की एक ऐसी लिंगो बनानी पड़ेगी जो उनको भी समझ आए। मेरे को लगता है देख तो वो रहे हैं, क्योंकि ना 20 की उम्र में कैसे भी आप इमोशनल तो होते हो, और कंट्री हमारी अगर एक ही चीज में इतनी अच्छी है हाँ। तो आपके इमोशन तो जुड़ते हैं। तो देख तो रहे, सही तो कह रहे। देख तो रहे, मुझे नहीं लगता कि नहीं देख रहे, बट क्योंकि मुझे नहीं लगता वो पूरा मैच देख पूरा रहे हैं। मैच वो देख रहे हैं। मेरी तरह रील्स में ही देख रहे हैं। और अब तो टेस्ट मैच तो वेब सीरीज की तरह आता है ना। हाँ। 5 एपिसोड आते हैं 5 दिन के 10-10 मिनट के, और वो देखने में मजा भी आता है, उसकी टेंशन भी बिल्ड होती है। तो मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि उनके लिए क्रिकेट कैसे, उनके लिए क्रिकेट व्यूइंग क्या है, हाँ क्या कुछ मोमेंट्स हैं, क्या ग्रुप के साथ बैठ के थोड़ा ग्रुप में चिल्लाने में तो मजा आता है ना। हाँ, जैसे हम जब बचपन हाँ। में किसी एक दोस्त के घर जाते थे और फिर वहां देखते थे, और वहां फिर मैंने 2011 वाला वर्ल्ड कप अपनी सोसाइटी के ऐसा नीचे कम्युनिटी हॉल में बैठ के देखा है। हाँ, मतलब जिन बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा ना, वो भी ऐसे हाँ, धूम में नाच correct, रहे हैं, correct, कुछ correct, समझ नहीं। हाँ। तो मेरे को लगता है जेनजी को इतना तो समझ आ रहा होगा यार। एक तो ना जेनजी मिथ इतनी बना ली है वो। बना दिए। मैं कह रहा हूँ कि हमको किसी एक गेस्ट बुलाना चाहिए हाँ, जेनजी, हमें उसके साथ। गोपाल जी आप शादी कर लीजिए और फिर वो थोड़ी जेनजी होगा यार। बच्चा होगा ना, हाँ तो वो थोड़ी जेनजी होगा। वो तो और आगे चला वो चुका और है। आगे वो जेन एक्स जेन इसमें मैंने एक पोस्ट देखा है, एक ना बहुत ही बूढ़ा आदमी बहुत यंग बंदी के साथ था, तो कहता है कि माय किंग्स फोकस ऑन योर बिजनेस, योर वाइफ इज नॉट बॉर्न येट। मैं तो अभी एक कन्वेंशन में गया था, मैंने जेन अल्फा भी देखे। हाँ जेन अल्फा एक अलग ही ब्रीड है। वही तुझे लगता है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो भी यही बोलता होगा? कोई उसको बोलता होगा शादी कर ले तो बोलता होगा मेरी वाइफ इज भाई नॉट बॉर्न पैदा येट। नहीं हुई है। यार वो रिकी जेवेस का जोक था ना, वो बहुत फनी था। वो Once Upon a वंस Time अपॉन अ टाइम, हाँ वो अपनी बंदी को वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड की स्क्रीनिंग में लेके गया। द मूवी वाज सो लॉन्ग, बाय द एंड ऑफ इट हिज गर्लफ्रेंड वाज टू ओल्ड Too फॉर old for it. नहीं, बट ये आपका इनिशिएटिव अच्छा है कि हम ब्रिज कैसे बनाएं। हाँ। क्योंकि ना पहले तो हम थोड़े जल कुकड़े भी होते ना, ये अगली जनरेशन है ही कभी, हाँ। इनको कुछ जो समझ नहीं जो आता। हमारी जनरेशन को हम देखते थे, जो हमारे ऊपर हम भी कहते थे कि अरे ये सारे जल कुकड़े, अब हम वो जल कुकड़े हम हो हम गए हो रहे हैं, पर हमें गलती नहीं करनी है। नहीं बट मैं ये कह रहा हूँ, जब तू कह रहा कि उनको अगर हमारी बात समझ में नहीं आ रही, तो जो हमारे कमेंटरेटर्स हैं सिद्धू विद्धू, उनकी बात तो वो मुहावरे क्या समझ में आते होंगे वही तो उनको। दिक्कत है। है ना? मेरे को लगता है आकाश चोपड़ा को हम कितनी भी गालियां दे लें कि बहुत क्रिंजी है ये है, वो डेली यूट्यूब पे एफर्ट मारता है कि मैं इन बच्चों की भाषा सीख कैसे पाऊँ, मैं ऐसी 4 बातें कैसे कर लूँ, क्योंकि हमारे लिए तो जो
रवि शास्त्री भी रेलिवेंट है अभी, बट मेरे को लगता है उनको भी अंदर ना ऐसे लोग चाहिए यार, हाँ कि आज के नए जमाने का गौरव कपूर कहाँ है? करेक्ट नहीं है ना, जतिन सप्रू गौरव कपूर बने, जो हमारे लिए बहुत रेलिवेंट करेक्ट। हाँ, हमें लगता था कि ये बहुत यंग बातें कर रहे हैं क्रिकेट पे। हाँ तो हमारे इन द एयर एंड ड्रॉप्ड का ये भी मकसद है कि हम अगली जनरेशन के लिए बना पाए यार, हाँ ये हमें वही हाँ नेक्स्ट तो सही कह रहा तू, मतलब जैसे सिद्धू तो अभी वही बातें कर रहे हैं ना कि सूरज के घेरे में जाके इन्होंने चांद को चूम लिया है, तो लोगों को क्या था मतलब ये तो हमें ही नहीं समझ आ रही बात की क्या बात है। एक बार उन्होंने बोल दिया था कूल एज कुकम्बर होता ना कि महेंद्र सिंह धोनी ककड़ी से भी ठंडे। क्या यार ये क्या ट्रांसलेशन है? लिटरल ट्रांसलेशन। वो क्या था कि अगर मेरी बुआ की मूछें होती तो वो फूफा होते। अरे यार ये जेंजी अब इसको ना आयरॉनिकली हंसेंगे हाँ कि ओ मैन और वो भी हो सकते व्हाट इज फूफा मैन। नहीं गोपाल जी, हम लोग आई थिंक जज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है क्या? नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि दो चीजें से उनकी मैंने वर्ड सुने हैं, हेट वॉच करते हैं वो। क्या करते हैं? हेट वॉच। व्हाट इज हेट वॉच? हेट वॉच है कि जैसे उनकी जिस टीम को हेट करते हैं हार रही है, हाँ। तो इकट्ठे होके उसकी बर्बादी देखते हैं। ये हम भी तो कर रहे हैं, ये ये तो हर जनरेशन करती है। ये वो है कि जो हम पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के मैच में कर रहे थे ना, हाँ। ये ऐसे जैसे मैं ट्विटर पे देखता हूँ फुटबॉल में, मेरे को मेरी फुटबॉल की नॉलेज ऐसी है, जब मैं अपने 20 जैसी था मेरी क्रिकेट की है। मैं बंदियों को इम्प्रेस करने के लिए फुटबॉल देखा करता Same, था। same. सेम मेरा लिगामेंट टेयर हुआ था, तो मैं लंगड़ाता था या मेरे पैर में प्रॉब्लम थी, कोई लड़की में से पूछती थी, मैं क्रिकेट तो नहीं बोलता था, मैं बोलता था वो फुटबॉल खेल रहा था, तो क्योंकि बोलती क्रिकेट खेल के तुम्हारा लिगामेंट टेयर हो गया तो कमजोर ही हो गए तुम, मतलब क्रिकेट में थोड़ी होता है यार, फुटबॉल वाली इंजरी है ना ये तो ये तो समझ गया ना कि फुटबॉल इज थोड़ा सा पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इंडिया ने कभी कुछ अच्छा किया भी नहीं है उसमें। हाँ। और मेरे को समझ नहीं आता, इतनी पॉपुलेशन से वो 11 बंदे नहीं निकाल पा रहे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जब मैं ऐसे फुटबॉल वाली बातें करता था, मैं जो मुद्दा ही भूल गया। मतलब oh my god, I think we are getting old. I think we are really getting old. नहीं हेट वॉच वाली बात कर हेट रहा था। वॉच। हाँ तो मैं ट्विटर पे देखता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का हेट वॉच किया आज हम सबने मिलके। हाँ मैनचेस्टर को हारते देखा। हार तो देखा। हारते देखा। तो हेट वॉच हम लोग करते थे, पर हम चुप चुप के करते थे। कोई भी मैच हेट वॉच ही है ना। मतलब जिस टीम को हम हारते हुए देखना चाहते हैं उसको देख रहे हैं बैठ के वो। वाह, एक्चुअली अगर हम इसमें नया क्या है? अच्छा तुम लोग ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में किसको हेट वॉच करते हो? इंग्लैंड ना इंग्लैंड हेट टोटली। एशेज में तो मैं ऑस्ट्रेलिया को जीतना देखना चाहता हूँ। बांग्लादेश पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑब्वियसली। आई वांट ईस्ट पाकिस्तान टू विन। आई वांट मेरा तुम लोग से स्ट्रांग है, मैं दोनों को हेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ बारिश हो जाए। मैं नेचर को जीतने मैं चाहता हूँ नेचर जीत जाए, भूकंप आ जाए, नेचुरल क्लाइमेट ही जीत गई। और मैंने अपने से कमेंट में देखा कि यार तुम पाकिस्तान को गाली देके तुम रेज बेट कर रहे हो। रेज बेट पता क्या होता है? रेज बेट नहीं कि मैं जान के ऐसी सुर्री लगाने वाली बात करूंगा जिसको देख के लोग आएंगे। जैसे मैं बोल दूंगा कि ये है इसको पता है जेंजी मैं हम तो बिल्कुल रेज बेट। हाँ मतलब मैं रोज सुबह उठ के यही करता हूँ कि नई जनरेशन क्या देख रही है। रोज सुबह उठ के 1 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता हूँ। इट्स अ साइन आई एम लिसनिंग टू हर, एटलीस्ट यू आर टॉकिंग टू हर। अच्छी बात है। चल तुम ना ऐसे आके उसके लिए धोखा नहीं हो तूने जाएगा क्या बाल विवाह किया है जैसे? यार पता है मिडिल क्लास बंदा छोटी लड़की की शादी करना तो उसको कोई लियोनार्डो नहीं समझता। और सोच उसे लग रहा हो कि तू उससे रोज 1 घंटा बात करता है सुबह उठ के, उसे लगे कि ये कितना अच्छा है यार, क्योंकि लड़कों की प्रॉब्लम होती है। लड़कों की प्रॉब्लम होती है गोपाल, मेरे को भी कंप्लेन होती मेरी वाइफ से कि यार तुम बात करो ना थोड़ा। अभी बात नहीं करते हम लोग उतनी बात करते जितनी मतलब की है। इसको क्या पता जस्सी कंटेंट के लिए रिसर्च कर रहा है। वो अपने फ्रेंड को कह रही है कि जस्सी बात तो सुनता ही है, वो नोटपैड लेके बैठता है ताकि ये रेज बेट नोट करता है कि मेरे कंसर्न क्या है। नहीं वो कंटेंट ढूंढ रहा है, उसकी रिसर्च कर रहा है। मेरी बात सुनते सुनते पीछे बोलता है हाँ ये चलेगा। यार ये चलेगा। मैंने कहा यार ये बात चल जाएगी। क्या हमारा प्यार की बुनियाद रिसर्च है? तो रेज बेट वर्ड ऐसा सुन के मेरे को लगा कि
ऐसे मैंने मिड कॉन्वर्सेशन सुना है कि मैंने ऐसे ना बोल दिया कि कई बार ऐसा मन आता है ना किसी को ट्रिगर करने के लिए कुछ बोल दिया, हाँ जैसे ऐसे शिवांगी तो कोई पसंद है नहीं जैसे आप शिवांकित को फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट कुछ बोल दो हाँ कि फास्ट बॉलर होने नहीं चाहिए टीम में धुआं निकलने लगा। मेरे को पता है कि शिवांकित मुझे नहीं लगता आपकी बॉल फास्ट है। और वो तो अब ये रेज बेट है, ये तो खतरनाक है ये अभी। रेज। मैंने तो ट्रिगर वर्ड भी जवानी के बाद समझ सीखा मुझे है। लग रहा है ये सब पुरानी चीजें हैं गोपाल जी, जिनको अंधेरी नए वेस्ट तरीके का से खुन्नस देना कहते हैं इसको। रेस बेट अंधेरी वेस्ट का फास्टेस्ट बॉलर। कोई भरोसा नहीं, बुमराह भी अंधेरी वेस्ट में ही रह रहा हो। सोच समझ के बोल। नहीं यार, कहाँ बुमराह रहता तो है यार गुजरात में होगा, वर्ली में रहता होगा यार। सारे क्रिकेटर वर्ली में रहते हैं। अच्छा गुजराती पंजाबी भाई ये क्या कॉम्बिनेशन है कि तुम्हारा एक तरफ दिमाग कह रहा है पैसे बचाओ, दूसरी तरफ कह रहा है पराठा खरीद लो। एक तरफ कह रहा है क्या कॉन्फ्लिक्टेड दिमाग है यार। कह रहा है सुबह उठता है करता है एफडी करा लो, कह रहा नहीं जूते खरीद लेते हैं। नहीं तो उसका तरीका है ना कि आप ऑनलाइन गए, आपने प्राडा का बैग देखा, कार्ट में डाला, नहीं खरीदा। नहीं खरीदा। वो अपरिचित है। ये है आज तो सस्ता मिल रहा था फिर भी नहीं खरीदा। आज तो जी वैगन ले लूंगा, नहीं वैगनर ले लेता हूं। वैगन तो दोनों में ही है। वैगन तो दोनों में। ये क्या कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी है यार। गुजराती और पंजाबी है। गुजराती पंजाबी यार। ओ लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन पंगा है ये। यार मैं ऐसे कोई देखा नहीं यार, सोच के। मेरे को तो गाना दिल लगी कुड़ी गुजराती बहुत सही लगता था कि चलो बंदी मिलने बंदी जैसी भी निकले इसके साल के पैसे पैसे बचेंगे, साल के थोड़ी इसकी कम दीवार- से कम ये म्यूचुअल फंड में डाल दे ये गाने का रेवेन्यू। मुझे तो लगता है कि यार गुजराती बंदे को सीड्यूस भी ऐसे करते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे कर रहा है 9% इंटरेस्ट। और आई वांट टू हियर दैट एम वर्ड। गरबा करते टाइम भी बुमराह का बड़ा कंफ्यूजन है कि बंगड़ा करूं कि गरबा करूं। मेरा ही कार है। गुजराती लोग का अलार्म वो होता है, वो पेटीएम की नॉइज होती है ना। अरे यार शिवांगी जरा मेरे को ढूंढने दे बेटा, ऐसे नहीं। अंधेरी वेस्ट में बहुत फास्ट बॉलर रहते होंगे, एक से एक। मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं किसी और को नहीं मैं तोड़वाता हूँ तेरे को, रुक जा किसी और यार जेनजी लोग क्रिकेटर तो बन ही रहे हैं। हाँ ये अपने ये सारे हैं तो जेनजी। अब नहीं, अभिषेक ये शर्मा युवा है। नहीं हुआ। नहीं। अब देखो अभिषेक शर्मा तो थोड़ा ऐसे माशाल्लाह क्या शक्ल दी है। अरे मैं पढ़ रहा था वो मैच जब चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च हो रहे थे उसके। वो था कि हु इज अभिषेक गुड शर्मा। लुकिंग है यार बंदा। हाँ वो मेरे को लगता है युवराज सिंह ना परफॉर्मेंस से पहले लुक्स देखता है। कह रहा है यार मुंडा खेड़दा तो सही है, जो सोना बहुत है। इसको दे देते हैं ट्रेनिंग। वो कहते हैं उस बंदे को सिखाओ जो बाद में कम से कम जिलेट की ऐड भी कर सके। कह रहा है जो ऐड फ्रेंडली होना चाहिए। ऐड फ्रेंडली फेस होना हाँ, चाहिए। हाँ, होना चाहिए तो भाई। शुभमन गिल भी सही दिखता है। अरे वो बढ़िया दिखता है, अभिषेक शर्मा भी। तो मेरे को लगता है इनकी जो फैन फॉलोइंग वो तो जेंजी बंदियां ही होंगी ना। हाँ हाँ और मैंने क्लबों में देखा है जहाँ बंदियां पहुंचती हैं उस उम्र के लड़के तो आ ही जाते हैं हाँ। कि भाई यहाँ पे बंदियां होंगी। बट मुझे लगता है कि शुभमन वैसे लड़कियां पटाता होगा ना कि मतलब बोल लिप सिंग वो करता है, पीछे से कोई भारी आवाज वाला आदमी। योगराज सिंह ऐसा कैन आई बाय योर ड्रिंक, ओए कुड़िए ग्लास टूट गया। ये मैंने नोटिस किया है बेस वाली आवाज में कोई भी बात इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन मेरे को है कि कोई एक तरीका ढूंढना पड़ेगा दोस्तों कि ये पॉडकास्ट जेन ज़ी तक पहुंचे। देखो भाई मैंने थ्रो इन करने की शुरू की, रेज बेट ट्राई किया हमने रेज बेट का आपने क्या बोला, हमारी भाषा में क्या होता था, खुन्नस देना कि खुन्नस उंगल करना या किसको तीली लगाना, या तो कोरिया की फ्री टिकट बांटे। मैं कह रहा हूँ हम अपने उसमें एक आध कोरियन गाना बजा देते हैं ऐसे ही शुरू में। हाँ है ना, थंबनेल पे हाँ। ये सही है, थंबनेल पे कोरियन गाना बजाते हैं और फिर इन द एयर एंड ड्रॉप का कोरियन ट्रांसलेशन भी ढूंढ लेते हैं। नहीं ये बढ़िया है, ये हमारा से प्रण है, चाहे हाँ। कोरियन हो कुछ भी यूज करना पड़े, हम जेंजियों को क्रिकेट में और इंटरेस्ट करेंगे। करेक्ट, ये हमारा पहले हम जाके इस हफ्ते रिसर्च करते हैं कि आखिर जेनजी अभी किस स्टेज में और वो कौन सा स्पोर्ट्स देख रहे हैं जो हमें पता नहीं है। आई डोंट नो। और यही इकलौता तरीका है कि हम 15 मिनट बिना पाकिस्तान की बात के रह सकते हैं। करेक्ट, नहीं तो मुश्किल है। जो हमने सोचा था वो सब नहीं तो वही बात है। फिर वही फिर वही
फिर नहीं तो वही सन्नाटा टर वाला। नहीं, पाकिस्तान की जेंजी भी है, वहाँ की बात करेंगे। कराची में नहीं, अमीर लोग नहीं, हैं। हम तो पूरा यूनिवर्सल जेनजी की बात कर और पता है हमारी वीडियो जो देख रहे हैं ना पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी नहीं है, वो यूएस वाले, कनाडा वाले, जो वहां से निकल गए ना, वसीम अकरम। वसीम अकरम। और पता है मेरे को लगता है देशभक्ति ना पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान से निकल के ही आती है, क्योंकि घर में पाकिस्तान में रह के तो गुस्सा ही आता है। और नहीं मतलब वो वहाँ के लोग तो बहुत गुस्से में है यार। मैं जो रिएक्शंस देखे, क्या रिएक्शन, बहुत गुस्से में यार, जो कि लाजमी है। मतलब देखो हम अरे जेंजियों के लिए अब मैं वीडियो बनाऊंगा क्या? इसका जवाब है हाँ। मैं बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल से इस नोट पे इसको खत्म करना चाहिए। यस, अरे खुद की कुछ मशहूरियां भी कर दें। आप बताएं इस हफ्ते क्या क्या अपना प्रमोट करना चाहिए? कुछ भी नहीं। अरे आने वाला कुछ शिवांकित के पास ही है बस सिक्सर का। अरे भाई सिक्सर आ गया है, रिलीज हो गया है, आप देखिए। और क्या, मजेदार सिक्सर शो देखे, है। क्रिकेट का शो है, मार रहा है निक्कू एक से एक छक्के, आंखें बंद डिस्ट्रॉयर। करके। निक्कू द डिस्ट्रॉयर। मैं भी कर देता हूँ प्लग। मेरा एक और जो मेरी जेंजी गर्लफ्रेंड है उसके साथ एक चीज आई है, इट्स कॉल्ड कैन आई चेक योर फोन। बहुत डेंजरस चीज, बहुत डेंजरस है, और मुझे लगता है कि मैं होम लोन के लिए बहुत कुछ दाव पे लगा रहा हूँ। हाँ, मेरे को भी लगा ये बात। मुझे लगता है कि घर बन जाएगा, बंदी ना चली जाए। गोपाल जी घर देखा, बना और घर उजड़ गया। गोपाल जी देखा जेंजी गर्लफ्रेंड होने की वजह से कंटेंट कितना बनाता है ये और हाँ। आप 3 बार से यही कह रहे हो, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं 151 पे अटका हुआ हूँ इंस्टा पे। जेंजीज प्लीज फॉलो कीजिए, और साहिबजादा आप भी फॉलो कीजिए। और जेंजीज प्लीज हमें ना कमेंट में बताओ कि देखो आपको ये तो पता चल गया कि हम फनी तो हैं, है ना, ये इतना इसी तो मिडिल ग्राउंड पे आ पता सकते नहीं इस हैं। पॉडकास्ट का, रुक जाओ थोड़ा देखते हैं। चलो पिछले वाले के हिसाब से मान लेते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ बताओ कि हम भी आपके साथ एक ब्रिज बना पाए, करेक्ट। जिसपे हम दोनों मिडवे मिल पाए। हम वो जल कुकड़े नहीं बनना चाहते कि हाँ। अगले जनरेशन तो फुद्दू है, हाँ, नहीं, बट हमारे देश में क्या है, ब्रिज बहुत, क्योंकि हमने अपने साथ के लोग देखे हैं जो बहुत फुद्दू है। शिवांगी ने सटायर भी दिया। हाँ, कह रहा पर मेरे को ब्रिज पे भरोसा नहीं है हमारे देशों के। शिवांकित का है कि बिना पॉलिटिक्स के रह नहीं पा रही है। शिवांकित किसी न्यूज चैनल पे ट्राई कर, वो उसमें रेगुलर कमाई है। नहीं वहां भी रोज बुलाते हैं। वहां भी कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होती। मैं पाकिस्तान के न्यूज चैनल चला जाता हूँ। हाँ ना? यार गोपाल जी, ओ। अब ये तो मान लो हमने इस पॉडकास्ट में न्यूज से तो कम पाकिस्तान बैशिंग की है। हाँ, वो तो है। वो तो गले में उतर जाते हैं यार। चलो गाइस, चलो जी, तो ये था हमारा पॉडकास्ट इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। थैंक यू।